नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। लड़की के घर खाने से क्या भोगने पड़ते हैं जन्मों तक यह पाप। दोस्तों कहते हैं कि लड़की के घर खाने से क्या जन्मों तक यह पाप भोगने पड़ते हैं। क्या जन्मों तक इन्हीं पापों का दुख झेलना पड़ता है? क्या मनुष्य इन्हीं पापों के पश्चात आपकी अग्नि में पूरे जीवन जलता रहता है? तो सत्य क्या है और झूठ क्या है, दोस्तों जानते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री नारायण लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त करें। कुछ दिन पहले की बात है। किसी गांव में एक सज्जन परिवार रहता था। उसे परिवार में केवल 4 प्राणी थे, पर पत्नी और एक पुत्र व एक बेटी। चारों प्राणी उसे घर में बहुत ही सुख से रह रहे थे, क्योंकि धन संपत्ति भी खूब थी। दोस्तों, उसे पिता ने अपने बेटा और बेटी के लिए पढ़ाया दिखाए, अर्थात एक अच्छे से विद्यालय में शिक्षा दिलवाई। जो गाँव से दूर शहर में वे विद्यालय था, वहाँ पढ़ने के लिए अपने बच्चों को भेज दिया और वहीं पूरी शिक्षा उसे विद्यालय में उन बच्चों ने की। वह बच्चे पढ़ने गए और धीरे धीरे बड़े होते गए। इसी तरह समय गुजरता गया। एक दोनों बच्चे जवान हो बेटा बेटी की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और वह दोनों विवाह के लायक भी हो चुके थे। पिता ने एक दिन पूछा, तुम्हारा विवाह के लिए रिश्ता लेकर लोग घर पर आ रहे हैं, अब तुम विवाह कर लो, क्योंकि हम भी अपने भीतर से मुक्त हो। जो दोस्तों पिताजी के इस प्रकार कहने पर वह बेटा कहने लगा, पिताजी क्षमा करना, मैं अभी शादी नहीं कर सकता, मैं आप पर बोझ नहीं बन सकता। पिता ने कहा, क्यों बेटा, विवाह क्यों नहीं कर सकते? ऐसी ऊंट पटाखे बातें क्यों कर रही? दोस्तों, तब बेटा ने जवाब दिया, पिता मैं सही तो कह रहा हूँ, क्योंकि जब तक लड़का कुछ कमाने में नहीं लग जाता तब तक मैं जवान। बेटा अपने माता पिता पर बोझ के तरह ही तो होता है। आठ पहले बेटे का खर्चा फिर बहू का खर्चा माता पिता को ही झेलना पड़ता है। इसलिए जब तक मेरी नौकरी अर्थात पैसा कमाने का कोई भी जरिया हमें नहीं मिल जाता, तब तक मैं विवाह नहीं कर सकता। इसलिए हमें क्षमा करना और विवाह करना है तो हमारी छोटी बहन का कर दो, जो आपकी बेटी है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। दोस्तों, बेटे की बात को सुनकर के उसे पिता ने उसे दिन के बाद अपनी बेटी की शादी एक अच्छे परिवार में कर दिया। दोस्तों, जब बेटी की शादी हो जाती है तो कुछ दिनों के बाद में उसे बेटा की भी सरकारी नौकरी लग जाती है और मैं बेटा नौकरी करने के लिए शहर में चला जाता है। दोस्तों, में दोनों माता पिता अब बेहद प्रसन्न थे, क्योंकि कहते भी हैं, जी माता पिता की औलाद सुखी है, मैं पहले सुखी है। इसलिए मैं दोनों बहुत ही पूछते थे। भाइयों, अब लड़का 1 साल के बाद में शादी कर लेता है और फिर माता पिता के पास में आशीर्वाद लेने गाँव आता है और कहता है, पिताजी यहाँ का घर और जमीन बेच दो और मेरे साथ शहर में चलो। भाई एक मकान खरीदेंगे और थोड़ी जमीन भी वहीं खरीद लेंगे, फिर भाई आराम से रही थी और कहीं आपकी सेवा करें। दोस्तों, वही हुआ। वह दोनों माता पिता घर की जमीन बेचकर अपने बेटे के साथ जाकर शहर में रहने लगे। दोस्तों, समय गुजरता गया, बहू बेटे सेवा करते गए और माता पिता पर बुढ़ापा आता गया। कुछ दिनों के बाद में उसे बेटे की माता का स्वर्गवास हो गया, केवल पिता ही रह गए थे। पत्नी के जाने के बाद उसे पिता का शरीर अब कमजोर होता चला गया, क्योंकि दोस्तों कहते भी हैं, पति पत्नी जिंदगी रूपी पहिए होते हैं। एक दिन पुत्रवधू ने उसे पिता के बेटे से कही दिया कि आप अपने पिता को वृद्ध आश्रम में छोड़ उड़ाओ। अब मेरे बस की बात नहीं है कि उनकी सेवा कर सकता है, क्योंकि इनको अनेक तरह की बीमारी लग चुकी है। मैं नहीं चाहती हूँ कि उनकी बीमारियों का प्रभाव मेरे बच्चों के ऊपर पड़े। मैं नहीं चाहती हूँ कि आगे चलकर के हमारे बच्चों को कोई हानि हो, कोई परेशानी हो। इसलिए अपने पिता को वृद्ध आश्रम में छोड़ना। दोस्तों, वही हुआ। अपनी पत्नी के खाने के मुताबिक में बेटा अपने बूढ़े पिता को वृद्ध आश्रम छोड़ आया है और कह दिया कि आपको जब कोई परेशानी हो तो
मेरे लिए चिट्ठी लिखकर भेज देना, मैं आ जाया कर। मित्र आश्रम में रहने लगा और बेटा बहू मकान में आकर के रहने लगे। इधर दोस्तों, जब मैं बुढ़ापा एक दिन परेशान हुआ तो उसने अपने बेटा के लिए चिट्ठी लिखी, लेकिन अब बेटा समय से नहीं पहुंच पाया, इसलिए पिता को अधिक परेशानी उठानी पड़ी, कष्ट झेलना पड़ा। दूसरी तो बेटी है जो अपनी ससुराल में है, मैंने उसका विवाह कर दिया है। दोस्तों, यह सुनकर मैं मित्र कहने लगा, तो अपनी बेटी के लिए चिट्ठी लिख दो, उसे बुला लो और वहाँ उसके घर में चले जाओ। सज्जन, तब मैं बूढ़ा आप अपने दोस्तों की बात को सुनकर के कहने लगा, नहीं भाई, मैं बेटी के घर जाऊंगा और अपनी सेवा बेटी से करूंगा। दोस्तों बोला, इसमें क्या बात है? जवाब दिया, नहीं, मैं बेटी से यदि सेवा कराऊंगा और उसके घर का खाऊंगा पीऊंगा तो मुझे बहुत भारी पाप लगेगा, क्योंकि कहते हैं लोग अपनी बेटी के घर का पानी तक नहीं पीते थे। यह सुनकर भी दोस्तों कहने लगा, अरे भाई कैसी बातें कर रहे हो, कहाँ पुरानी प्रथा को दिमाग में लिए बैठे हो? तुम नहीं जानती, एक पिता के लिए जैसा बेटा होता है वैसे ही बेटी होती है। यदि बेटा सेवा नहीं कर रहा है, पिता अपनी बेटी के घर जा सकता है और वहीं रह सकता है, इसमें कोई दोष नहीं है। जवाब दिया, नहीं भाई, बड़े बड़े विद्वान कहते हैं जो पिता बेटी के घर पानी पीते हैं और खाना खाते हैं मैं पापी होते हैं। दोस्तों समझने लगा, भाई तुम नहीं जानते, ऐसे विद्वान ब्राह्मणों ने यह समाज को इतना भयभीत कर रखा है, इतना डरा दिया है, जो हर आदमी बेटी के घर खाना खाना और पानी पीना यह सब पाप समझता है। आखिर तुम नहीं जानते हो, जो ब्राह्मण विद्वान है और धर्म के मर्म को जानता है वह कभी नहीं रहेगा कि बेटी के घर रहना पाप है। और जो ब्राह्मण ऊंची बुद्धि के होते हैं, समाज को उल्टी सीधी पट्टी पढ़कर के पैसा पैदा करते हैं और धर्म का मर्म नहीं जानते हैं, ऐसे ही पंडितों ने समाज को डरा रखा है, धर्म का मर्म नहीं जानते हैं। ऐसे ही पंडितों ने समाज को डरा रखा है कि बेटी के घर खाना रहना पीना यह सब पाप कहते हैं। और बोला, पहले तो पिता के पास इतना होता ही नहीं था जो अपनी बेटी को दे पाता था, केवल विवाह कर दिया करता था और इसलिए कहता था कि बेटी के घर जाना रहना और खाना यह पाप होता है। और पहले तो बेटियों का पिता जर जमीन में हिस्सा भी नहीं देता था, जो देते थे वह बेटी के विवाह में ही दे दिया करते थे और उसके बाद में कुछ नहीं दिया करते थे, इसलिए बेटी के घर जाना वह पाप समझते थे। लेकिन अब तो पिता अपनी बेटी के लिए अपनी संपत्ति में बराबर का हकदार मानते हैं। कुछ नहीं है दोस्तों, बेटी के यह शब्द सुनकर के जो उसका दोस्त था, जो मित्र था, उसकी आंखों में आंसू आ गए और कहने लगी, बेटी इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए चिट्ठी लिखी है, तुम धन्य हो। तो बेटी नहीं, तुम तो इसका बेटा हो, इनको ले जाओ और उनकी सेवा करो। वही बात अपने पिता से कहिए कि पिताजी चलो घर पर चलो, मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। पिता ने बहुत मन किया लेकिन मैं बेटी नहीं मानी। मित्र ने समझाया, मेरे दोस्त तुम चले जाओ, तुम तो बहुत बड़े भाग्यशाली हो जो तुम्हारे लिए ऐसी बेटी मिली है। तुम्हारी बेटी के वचनों को सुनकर के आज हमारा दिल यह प्रचलित हो गया कि पिता के लिए बेटा ही सब कुछ नहीं होते हैं, बेटियां भी बहुत कुछ होती हैं, क्योंकि जो काम बेटा नहीं कर सकता है वह कम बेटियां करके दिखाती हैं। जो आपकी बेटी ने आज यह कहा है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ आपकी बेटी को देखकर। आपको तो अपनी बेटी को देखकर के बहुत खुश होना चाहिए था और आप इस बात के लिए रहते हो, इसको पाप समझते हो। लेकिन आजकल के पिता कानूनी के तौर पर अपनी बेटी के लिए अपनी संपत्ति में बराबर का हकदार मानते हैं और हिस्सा देते हैं और बेटी के लिए बेटा की तरह मानते हैं। इसलिए बेटी के घर जाने से रहने से कानून भी कोई पाप नहीं समझता है। तो दोस्तों, यह हमको यही सीख देती है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।